जाना जाता है। उस विभु को तो वही जानेगा जिसको वो जनाएगा कि ये मुझे जाने, वही जान सकता है। यानी उनकी कृपा से ही उनको जाना जाता है। बोध स्वरूप ममलम ही शिवम नमामि, जो स्वयं बोध स्वरूप है यानी ज्ञान स्वरूप है। अमलम यानी जो निर्विकार है, किसी भी प्रकार का विकार है। वंदे शिवम तम प्रकृतेरनादिं प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं हि। स्वभाव से शांत है, प्रशांत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। पौराणिक जी महाराज कह रहे हैं, और जो स्वयं नहीं अपने माया से इस प्रपंच को बनाते हैं, इसका विस्तार करते हैं और इसका विसर्जन भी करते हैं, और जो घटाकाश के समान भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, के अंदर में समाये हुए हैं, ऐसे विभु, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सूची महाराज कह रहे हैं। फिर तीसरे उसमें कह दिया, तीसरे मंगलाचरण में वंदेन्तरस्थ, उसके पास से लटका रहता है, चुम्बक से ही लोहा लटका रहता है। उसी प्रकार से ये सारा जगत और ये सारा प्रपंच जो है आपके ही आज्ञानुसार ये भ्रमण कर रहा है। ऐसे जिन्होंने इस प्रपंच से बचने की और इस ख्वाम बुद्ध से, ये भवसागर से पार होने की जो विधि बतलाते हैं, ऐसे जो अंदर और भीतर व्याप्त हैं और अंतर्यामी रूप से गुहाशय है, सबके हृदय मंदिर में जो निवास कर रहे हैं, और जिनका स्वरूप पितरम शंभुम जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्रस्य गणाधीशं नत्वेतद्वर्णयामहि, कि जो जगत के पिता भगवान शिव हैं और जगत की माता कल्याणमयी माँ पार्वती हैं, और उनके पुत्र जो श्री गणेश जी महाराज हैं, इन सबको प्रणाम करके अब मैं ये रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का वर्णन करता हूँ। इनको प्रणाम करके वर्णयामहि, वर्णन करते हैं, बहुवचन कह गया वर्णयामहि, वर्णन करते हैं, क्योंकि आदर सूचक एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो रुद्र संहिता में पहला सृष्टि खंड है। तो ब्रह्मा और भगवान जो महेश्वर हैं, ये सदाशिव के ही स्वरूप हैं, सदाशिव के ही अंश हैं, लेकिन महेश तत्र पूर्णांश, महेश्वर जो है ये पूर्णांश हैं सदाशिव के। ऐसा स्वरूप है भगवान शिव का। क्या स्वरूप है? गोस्वामी जी ने लिखा, यहाँ भी है। यहाँ क्या है? पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा 10 बाहु त्रिशूलधृत कर्पूर गौर सुषितो भस्मोद्धूलित विग्रह। पंचवक्त्र, 5 मुख है सद्योजातादि, 5 मुख हैं। प्रसन्नात्मा जो प्रसन्नता के स्वरूप हैं, 10 बाहु 10 दिन के हाथ हैं, भुजा हैं, त्रिशूलधारी हैं। कर्पूर गौर सुषितो, कपूर के समान जो गौर वर्ण वाले हैं, और भस्मोद्धूलित विग्रह, जिनका दिव्य विग्रह जो है भस्मोद्धूलित है, भस्म धारण की हुई है। गोस्वामी जी ने लिखा, जटा मुकुट
सुर सरित सिर लोचन नलिन दिशा योग जन्य वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। जटा का ही मुकुट बनाया हुआ है, गंगा जी है और अग्नि नेत्र भी है जिनका। सूर्य चंद्रमा के साथ साथ सूर्य नेत्र भी है, चंद्रमा नेत्र भी है, लेकिन मध्य में अग्नि नेत्र जिनका धारण किया हुआ। जो ज्ञान भक्ति के और वैराग्य के जो आधार हैं, निधि हैं, और प्रणत कल्प तरुणम शरणागतों के लिए जिनका नाम कल्प वृक्ष है। क्या बात यहाँ पर लिख दी, क्या सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। फिर कहा गोस्वामी जी महाराज, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम ज्ञान जोग वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। जटा मुकुट सुर सरित सुर लोचन नलिन दिशा नीलकंठ लावण्य निधि सोह पाल विधुभा। जटा का ही मुकुट है, गंगा जी सिर पर धारण की हुई है, सूर्य चंद्रमा अग्नि नेत्र हैं, गला जला हुआ है, नीला पड़ा हुआ है, नीलकंठ नाम से विभूषित हैं और लावण्य निधि, और जो सुंदरता के भंडार हैं ऐसे सोहवाल विदुभा। और द्वितीया का चंद्रमा जिनके भाल पर चर्चित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा दस बाहु त्रिशूलधृक कर्पूर गौर सुषितो भस्मोत्थोलित विग्रह। ऐसे भगवान विराजमान है और उनके सामने महाशक्ति माता पार्वती जी भी विराजमान है। माता पार्वती जी ने प्रार्थना की, स्वामी स्वामी भगवान विष्णु का जो शाश्वत धाम है वो वैकुंठ है। हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम है उनका साकेत है। मणिद्वीपाधिवासिनी शक्तियों का शाश्वत धाम है। भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत गोलोक है। लेकिन हमारा अभी तक कोई भी नहीं है। हमारा भी कोई शाश्वत धाम होना चाहिए। बोले माँ ये क्या कह दिया आपने? मैं तो सर्वभूत गुहाशय, मैं सभी जीवधारियों के अंदर प्राणधारियों का जो गुहाशय है, हृदय है, वही तो मेरा मंदिर है, वही तो मेरा शाश्वत धाम है। मैं तो जीव रूप में ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। गीता जी, मेरा अंश जो जीव है, अंश ही अंश के रूप में गुहाशय है, सभी प्राणी मात्र के अंदर विराजमान है। बताओ अब हम कहाँ रहे और क्या बनाए, हम क्या रचे? हम तो सबके हृदय मंदिर में निवास कर रहे हैं जीव रूप में, लेकिन हम भ्रमित हो गए हैं। बहुत जीव जीव जीवो ब्रह्म है बना पड़ा। जीव ही तो अंश ही तो अंश है, और अंश से तो अंश निकला है। किरारथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न
वाणी और वाणी के, शब्द और शब्द के अर्थ में क्या अंतर है? कुछ नहीं। जल और जल के बीच में, लहर में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। आग और आग की चिंगारी में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। जैसा नहीं है अंतर, वैसे परमात्मा और जीव में भी कोई अंतर नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, तहियत भिन्न न भिन्न, वंदो सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय थिन। लेकिन उमा, आप महाशक्ति, आप कह रहे हैं अवश्य मैं अनुपालन करता हूं और मैं शाश्वत धाम की रचना करता हूं। एक ऐसा धाम बना दिया जो सर्व लोकों पर, ऐसा धाम बना दिया, ऐसे धाम की रचना कर दी। संकल्प शक्ति से कह दिया होना चाहिए, हो गया। क्या नाम दिया? तदेव काशिके एतत् प्रोच्यते क्षेत्रमत्तमं, परम निर्वाण संज्ञा संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। उसका नाम शिव क्षेत्र रख दिया। उमा, मैं कभी इस क्षेत्र को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए उसका नाम अभिमुक्त क्षेत्र भी पड़ गया। इस धाम की तुलना, इस क्षेत्र की तुलना किसी भी लोक से नहीं होगी, इसलिए इसका नाम काशी भी रख दिया। कैलाश, यही तो शाश्वत धाम है, काशी और कैलाश। काशीपुरी नाम रख दिया, वहां विराजमान हो जाते हैं। त्रिशूल शक्ति पे वह काशीपुरी विराजमान है। प्रलय काल में भी काशी का प्रलय नहीं होता है और कभी भी भगवान महादेव काशी को छोड़ते नहीं है। इसलिए अभिमुक्त क्षेत्र भी नाम पड़ गया। और कर्मणा कर्षणाच्चैव, जितनी भी कर्म है, चाहे वह प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, जितने भी कर्म है, उन सारे कर्मों का काशीवास करने से क्षीण हो, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं वो सारे कर्म। जब सारे कर्म छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वहां तो जन्म भी नहीं है, तो फिर मरण भी नहीं है। वहां क्या है? वहां तो केवल और केवल मोक्ष है। तो काशीवास से मुक्ति मिल जाती है। यो देवे असुरे मुनीन्द्र तनये, गंधर्वयाक्षोरते, नागैर्भूतलवासिभिः द्विजवरे, संसेविते सिद्धये। या गंगोत्तरवाहिनी परिसरे तीर्थैरसंख्यैर्वृता, सा काशी त्रिपुरारि राजनगरी, देयात् सदा मंगलम। जहां गंगा जी उत्तर वाहिनी, तीर्थ असंख्य, जो असंख्य तीर्थों से आवृत है, काशी जो भगवान शिव का शाश्वत धाम है, सांब सदाशिव का जो शाश्वत धाम है, जहां सिद्ध जन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। अन्य क्षेत्र में तो की हुई तपस्या समयानुसार ही फलदायिनी होती है, लेकिन भू वैकुंठ, बद्रीनाथ और अभिमुक्त क्षेत्र काशी में थोड़ी की हुई साधना भी सद्यो मुक्तिदायक हो जाते हैं, तुरंत ही फलदायी बन जाते हैं। हाँ, तुरंत ही, उसी वक्त ही। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं। बद्रीनाथ का क्षेत्र भूवैकुंठ है और काशी जी जो अभिमुक्त क्षेत्र है। इन दो क्षेत्रों की महिमा शास्त्रों में बड़ी बढ़ चढ़ के बताई गई है। ये अभिमुक्त क्षेत्र है। थोड़ी की हुई तपस्या भी
अनंत गुणा फलदायी होते, लेकिन थोड़ा किया हुआ अपराध भी वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप के समान बन जाता है, अपरिहार्य बन जाता है। इसलिए किसी के प्रति बुरा सोचना ही नहीं है, बुरे के प्रति भी बुरा नहीं सोचना, कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से वहां दिया जाता है जहां देश और देशवासियों की रक्षा के लिए वीर जवान पहरा दे रहे हैं। दुश्मन की ओर से 4 बुलेट आ गई तो 8 से जवाब दो। लेकिन समाज के बीच में, परिवार के अंदर रह करके ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो, सबको पराया बना रहे हो। कहां सनातन ने जोड़ने की शिक्षा दी है और कहां हम आप आज तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, परिवार को हम तोड़ रहे हैं। जोड़ना सिखाया है सनातन ने, तोड़ना नहीं सिखाया। तो कहा काशीपुरी कैसे हैं गोस्वामी जी? अब आप कह रहे हैं मानस, क्योंकि ये दोनों एक है, एक दूसरे के सेवक, स्वामी सखा सियपी के, एक एक नाते नहीं, एक एक रिश्ता नहीं। स्वामी सेवक का भी नाता है, हरिहर का, आराध्य आराधक का भी नाता है। सेवक स्वामी, मित्र मित्र का भी नाता, सखा सियपी के, एक दूसरे के आराध्य हैं, इष्ट हैं। इसलिए मानस का आ ही रहा है कहीं ना कहीं पर। काशी जी का वर्णन बाबा जी किस प्रकार से कर रहे हैं, यहां तो कह दिया, तदेव काशिके ते तत्प्रोचते क्षेत्रमुत्तमं परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान खानि अघहानि कर मुक्ति जन्म महि जान, सो काशी से अकसना जहां बस शंभो भगवान। ज्ञान खानि अघहानि कर मुक्ति जन्म महि जानी, सो काशी से अकसना जहां बस शंभु भगवानी। ज्ञान का भंडार काशी विद्वानों की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। क्या अगहानी को, जहां जाकर के पाप राशि भी तत्क्षण समाप्त हो जाती है। ओ मुक्ति जन्म महि जान, जहां जाकर के काशीवास करने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। ऐसे काशीवास कौन नहीं चाहेगा महाराज, लेकिन काशी निवासी वही होगा जिस पर काशीपति की कृपा होगी। प्रेम से बोले महादेव की। कहा भी असारे खलु संसारे सारमेकं चतुष्टयम्, शंकराचार्य जी कहते हैं असारे खलु संसारे सारमेकं चतुष्टयम्। इस असार संसार में 4 ही तो सार है। कौन कौन? काश्याम वास, काशी निवास, सताम संगा, महापुरुषों का सानिध्य, गंगाम्भा, गंगाम्भा, गंगा जी का जल यानी गंगा जी, शंभु सेवनम और महादेव जी की आराधना। यही तो इस असार संसार के 4 सार है। इस असार संसार में इन 4 के अलावा और कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि संसार में यही तो 4 सार है। काश्याम वासा सताम संगा गंगाम्भा शंभु सेवनम। फिर अपने अंश से ब्रह्म विष्णु जी को पैदा किया, ब्रह्मा जी भी उन्हीं के अंश जी। फिर उनको शक्तियां दे दी,
और कहा अब सत्यों का आश्रय लेकर के तुम सर्जन पालन और विसर्जन करो। ये सारा कुछ क्या है? आज्ञा कर दी। तो ये शिवांग गजा ये भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए हैं। यानी भगवान महादेव। अब शिव तत्व को जानना तो उनकी कृपा पर ही निर्भर करता है। कोई जान नहीं सकता। महिम्ना पारम ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वहि गिरा अथा वाचा सर्वा समति परिणामावधिगृणन् ममापि स्तोत्रे हरन निरपवादः परिकरः। क्या कहा? ब्रह्मादि नाम क्या? ब्रह्मादि देवताओं की वाणी भी सक्षम नहीं है आपकी महिमा का गायन करने के लिए। हम कैसे करें? लेकिन अपने अपने मति के अनुसार जो भी कर रहा है वो निर्दोषी है। आप सब कुछ स्वीकार करते हैं। ऐसे स्वीकार करते हैं। अज्ञो वदति विष्णाया विज्ञो वदति विष्णवे। जो संस्कृत नहीं पढ़े वो कहते हैं हमने सुना कि राम शब्द के चतुर्थी के एक वचन में रामायण होता है। ऐसे उनको पता है कि विष्णु शब्द के चतुर्थी के एक वचन में विष्णाय होगा, लेकिन विष्णवे होता है। तो अज्ञो वदति विष्णाया विज्ञो वदति विष्णवे। जो संस्कृत भाष्य हैं वो विष्णवे बोलेगा। वो विष्णाय क्यों बोलेगा? वहां पर वो विष्णवे बोलेगा। अब क्या होगा? जिसने गलत उच्चारण कर दिया उसको गलत फल मिलेगा? नहीं महाराज, नहीं। द्वयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दनः। दोनों का फल एक जैसा होगा। उसने गलत कहा लेकिन उसने भाव से कहा। उसने ठीक कहा लेकिन उन्होंने भाव से कहा। द्वयोरपि समम पुण्यम। दोनों का फल एक जैसा होगा। क्यों? भगवान जो है शब्दावली नहीं देखते हैं, वो तो भावग्राही है। वो तो भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे हैं। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि अशुद्धि आ जाए, द्रव्य में अशुद्धि आ जाए, चलेगा। शरीर भी अपवित्र हो जाए, चलेगा। वस्त्र भी धौत नहीं है, धुले हुए प्रक्षालित नहीं है, वो भी चलेगा। लेकिन भाव की अशुद्धि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शास्त्र में कहा गया भाव शुद्धि परम शौचम परमाणे सर्व कर्मसु। भाव की शुद्धि है तो अन्य सारी अशुद्धियां शुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। और भाव यदि शुद्ध नहीं है तो बाहर की शुद्ध वस्तु भी शुद्ध नहीं है। भाव शुद्ध है तो बाहर के अपवित्र वस्तु भी शुद्ध है। और भाव अशुद्ध है तो बाह्य पवित्र वस्तु भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि अपवित्रो वा, चाहे पावन अवस्था हो चाहे अपावन अवस्था हो, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में हो, या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचिः। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है। लेकिन भाव चाहिए शुद्ध, भाव शुद्ध चाहिए। भाव शुद्ध सब शुद्ध, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। अब भावग्राही किसके अंदर था भाव? राजा दक्ष के अंदर में सद्भाव था। राजा दक्ष माता के बड़े उपासक थे और माता की कृपा से जब उन्होंने साधना की मां प्रकट हो गई, कहा वरदान मांगो।
राधा दक्ष ने अपने धर्म पत्नी जी के साथ में यही वरदान मांगा कि मुझे बेटे चाहिए। उनकी गृह लक्ष्मी जी को माँ ने पूछा क्या चाहिए देवी? बोले जो पतिदेव ने मांग लिया वही मुझे भी चाहिए, वो मुझे स्वीकार है। बोले हमें बेटी चाहिए। माँ ने कहा हो जाएगी बेटी। उन्होंने कुछ साहस बनाया और कहा आप जैसी चाहिए। माँ ने कहा मैं तो अद्वितीय हूं, अनिर्वचनीय, अलौकिक हूं, मैं कैसे बेटी बन जाऊंगा तुम्हारी? कैसे मैं बन जाऊंगी बेटी तुम्हारी? लेकिन राजन, आपने दंपति दोनों ने मेरी भक्ति की है और भक्ति की शक्ति जबरन भक्ति की कामना को पूर्ण करने के लिए डोरी बन करके आराध्य देव को खींच के लाती है। भक्ति से प्रभु मिलते हैं, भक्ति से प्रभु मिलते हैं। तू करके देख ले, तू करके देख ले। आ जाते हैं प्रभु कोई बोला के देखने, आ जाते हैं प्रभु कोई बोला के देखने, बोलाते भक्ति। नारद सूत्र के अंदर में भक्ति की व्याख्या आई है, सा परानुरक्त ईश्वर। उस परमात्मा में जो भक्त की अनुरक्ति है वही तो भक्ति है। और भक्ति से प्रभु मिलते हैं। उस भक्ति से जो भी नाता आप जोड़ना चाहो प्रभु से, वो नाता जुड़ जाता है। वनवास काल में जब सबरी जी के आश्रम में प्रभु जाते हैं, सबरी विह्वल हो जाते हैं, प्रेम से मुक्त होकर के विह्वल हो जाते। भगवान सत्संग सुनाते हैं। उस समय जो भगवान ने सबरी जी को कहा, लीजिए वही प्रसंग यहां पर आ गया। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता। मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। ये भामिनी, भामिनी कह गया क्योंकि भक्ति थी, सबरी जी के अंदर में भक्ति थी प्रभु। और भक्ति से प्रभु मिलते हैं, इसीलिए तो प्रभु सबरी जी के पास गए, आश्रम में गए। कहा भामिनी, भक्ति से ही भक्त का मेरे से नाता जोड़ता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये नाता यदि जोड़ना है तो भक्ति चाहिए। और भक्ति क्या है? सा परानुरक्त ईश्वरी, परमात्मा में जो भक्त की अनुरक्ति है वो ये तो भक्ति है। और उस भक्ति को लेकर के जो चाहो वो नाता आप परमात्मा से जोड़ सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये सारे नाते भक्ति पर ही निर्भर करते हैं। यदि भक्ति है तो जो चाहो वो नाता उस विभु से जोड़ा जा सकता है जीव का, तभी तो जीव का कल्याण होगा। तब तक तो 83,99,999 ठोकरी खा करके ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ है। और इसको पाकर ये भक्ति के लिए मिला हुआ है और जीव को अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला हुआ है। जीव को जब अपने स्वरूप की प्राप्ति केवल और केवल इस मनुष्य योनि में ही होगी और किसी भी योनि में नहीं। हुआ
गजेंद्र स्मृति आती है हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है 83,99,999 की जो अंतिम ये मनुष्य योनि है, इसी से भगवत प्राप्ति और इसी से मुक्ति होती है। इसको पाकर के यदि मुक्ति नहीं हुई तो 83,99,999 आवास खाली पड़े हुए आप चले जाओ, पुनर्मोक्षक हो जाओ वहीं चले जाओ। तो ये किसने मिला हुआ है? मानव जीवन किसने मिला हुआ है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। सो परत्र गति पावहि, सिर धुनि धुनि पछिता। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा, मिथ्या दोष लगा। ये भक्ति के लिए मिला हुआ है। भागवत जी में 11 स्कंद के अंदर में भगवान योगेश्वर कहते हैं महाभागवत उद्धव जी को, प्यारे उद्धव, मानवस्यात् देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यति। ये मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, ये केवल खाना सोना और बच्चों को जन्म देने के लिए ही नहीं मिला हुआ है। इसका लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति रूपी मंजिल है। इसको पाकर के जिसने मुक्ति यानी भगवत प्राप्ति नहीं की है, ये भगवत प्राप्ति का साधन मोक्ष, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समा। तो वो क्या है? उन्होंने मुसा आत्महत्यारा, आत्मघाती है। उसको वो योनि मिलेगी, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति चैते आत्महनो जना। आत्महत्यारी की गति उसको मिलेगी जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता है, क्योंकि भजन के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यदि इसी में मुक्ति नहीं मिले तो कहो कहाँ मुक्ति मिलेगी? 83,99,999 में मुक्ति मिलेगी। इसलिए सावधान। माँ ने कहा राजा दक्ष को, हे भक्त, तुमने सपत्नीक मेरी तपस्या की है, मेरा यजन किया है। आप चाहते मेरी जैसी बेटी, जाओ मैं ही तुम्हारी बेटी बन करके आऊंगी। जगत जननी जगदम्बा माता की। मां अंतर्धान हो जाती है। तपस्या से उठे, घर आए। कालक्रम से महारानी जी ने गर्भ धारण किया। 9वें महीने एक सुंदर देव शिखा के समान दिव्य गुण संपन्न एक कन्या जो है प्रकट हो गई। वहां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनानुदिन उत्तर जो है समृद्धि को प्राप्त होने लग गई। तब से जब वो कन्या आई, तब से सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख शांति सारे वैभव संपदाएं ये सब राजा दक्ष के राज्य में प्रवेश करने लग गए, निवास करने लग जाती है। माता पिता ने देखा, याद किया, ओ वरदान में मां ने कहा मैं ही बेटी बन करके आऊंगी। ये तो साक्षात हमारी बेटी नहीं, ये साक्षात जगदम्बा है। और उन्होंने सोचा कि इसका विवाह यदि होगा तो केवल भगवान महादेव से ही होगा। सती को इसका विवाह, उसका नाम सती रख दिया। सती, सती यानी जिसके अंदर सात्विकता ही है, कहीं भी विकारों का लेस है ही नहीं है। सती नाम देवी। तो कहा अपने गृह लक्ष्मी जैसे विचार किया राजा दक्ष ने, कहा देवी बेटी का बेटी साक्षात जगदम्बा है और इसका विवाह तो होना ही भगवान महादेव से है, और महादेव जी बिना भक्ति से नहीं मिलेंगे।
उसी समय देवर्षि नारद जी पहुंच जाते। देवर्षि नारद जी अपने महते नाम के वीणा से अपने गुरुदेव के नाम का मंगल गायन करते हुए पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी का जैसे राजा दक्ष के दरबार में आगमन, हर्ष की सीमा नहीं। बोले बिना निमंत्रण के महापुरुषों के चरण घर पर पड़ना, ये तो बहुत बड़ा मंगल का सूचक है। महापुरुषों के चरण पड़ने चाहिए घर पर। वो घर शमशान है, उस घर के अंदर में रहने वाले जो सदस्य हैं वो सब प्रेत हैं। जिस घर के अंदर में महापुरुषों के चरण नहीं पड़ते हैं, जिस घर के अंदर में महादेव जी का यजन नहीं होता है, महापुरुषों का सम्मान नहीं होता है, वो प्रेतालय। हर्ष की सीमा नहीं रही राजा महारानी जी की। विधिवत अर्चन किया, उनको ऊंचे आसन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन किया और उनसे प्रार्थना की। क्या आज्ञा है? बोले ऐसा ते तनया राज्य। हे राजन, ये जो आपकी बेटी है ना, ये कोई साक्षात बेटी, ये कोई सामान्य बेटी नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा है और ये भगवान शिव की ही अर्धांगिनी होगी, महादेव जी की ही अर्धांगिनी होगी। बोले महाराज, वही तो हम प्रार्थना करते हैं आपके श्री चरणों में कि क्या भक्ति करनी चाहिए बेटी को जो कि महादेव जी मिल जाए। बोले बेटे से 1 वर्ष का नंदा व्रत कराओ। वो नंदा व्रत होता है आश्विन मास से लेकर, आश्विन मास की जो संक्रांति होगी, कन्यार्क की जो संक्रांति होगी और अगले भाद्रपद तक 12 महीनों का ये व्रत होता है। इसका नाम नंदा व्रत है। ये नंदा व्रत सती जी करेगी तो अवश्य भगवान शंकर इनसे लगन करेंगे, भगवान शिव इनको अर्धांगिनी बनाएंगे। इतना कहकर के विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 1 साल का व्रत किया और सती जी शिव समाधि में मग्न हो जाती। देह देह का भान छूट गया। प्रभु भजन चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान, प्रभु भजन में चित्त रमे तो समय का किसको भान, प्रभु भजन में चित्त रमे तो भूख प्यास का क्या है भान।
ये सारे दोष तो तब आते हैं जबकि जी जी बिल्कुल ठीक है, स्वागत है। ये विकार तो तब आते हैं जब जड़ता का भाव आता है। मैं शरीर हूं और ये शरीर से संबंधित ये मेरे हैं, ये दोष तो तब आते हैं। और जब भाव चेतनता में चला जाता है, आत्मचिंतन में जब भाव चला जाता है, तो ये सारे विकार अपने आप ही छूट जाते हैं। तो प्रभु भजन में चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान। प्रभु भजन में चित्त रमे तो भूख प्यास का क्या है खान। सदा पिपासा भी नहीं सताती। 7 दिन तक अनशन लेकर के महाराजा परीक्षित जो कथा श्रवण के लिए आसन को जीत करके बैठते हैं, तो चौथा दिन था। शुक्राचार्य भगवान परीक्षा लेते हैं, कहते हैं राजन 4 दिन हो गए, ना अन्न लिया, न जल लिया, न विश्राम किया, न निद्रा ली। यदि आवश्यकता पड़ रही है तो ले सकते हैं, हम आपको समय देते हैं। बोले प्रभु एक क्षुधा पिपासा मुझे व्यथित नहीं कर रही है। आपके मुखारविंद से चित्त निश्रित जो अमृत है, ज्ञानामृत है, उसका पान करके कहाँ क्षुधा पिपासा रह गई है। जिसने अमृत का पान कर दिया उसको कहाँ क्षुधा पिपासा व्यतीत करेगी। बोले सच्चा श्रोता मुझे मिल गया। अब कृष्ण कथा का प्रारंभ किया है, मैं तो रोक दी थी कथा। कृष्ण कथा कोई सामान्य कथा है, कोई सांसारिक की चर्चा है, कोई मनोरंजन का विषय है, किसके परीक्षा। बोले मुझे क्षुधा पिपासा कुछ भी व्यतीत नहीं कर रही, मुझे इस ज्ञानामृत का सतत रसास्वादन कराओ भगवान, रसास्वादन कराओ। एवं निसन्न भृगुनंदन साधुवाद दिया राजा को और कृष्ण कथा का उपक्रम शुरू कर दिया। कोई यहाँ पर जो है जब भगवान की समाधि में मग्न हो गई, न क्षुधा का ध्यान है, न पिपासा का ध्यान है, न तो समय का ध्यान, मग्न हो गई। देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवता कैलाश में चले गए और भगवान शिव को मनाने लग गए। संक्षिप्त में है, कोई कहे स्तुति है यहाँ पर, कैलाश में जाकर के देवता स्तुति करते, उस स्तुति का सार है। कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, मैं तो कहूँ महादेव भोला भंडारी, मैं तो कहूँ महादेव भोला भंडारी। ब्रह्मा ने ब्रह्म कहा, हरि ने अविनाशी, ब्रह्मा ने ब्रह्म कहा, हरि ने अविनाशी। सब गणों ने मिलके कहा कैलाश वासी, सब गणों ने मिलके कहा कैलाश वासी। कैलाश वासी प्रभु त्रिशूल धारी, कैलाश वासी प्रभु त्रिशूल धारी, त्रिशूल धारी प्रभु जय हो तुम्हारी, त्रिशूल धारी प्रभु जय हो तुम्हारी। हाथों में डमरू और त्रिशूल साज,
जी, हाथों में डमरू और त्रिशूल साधे, मस्तक पर चंद्रमा और गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रमा और गंगा विराजे। गौरी संग नंदे पर बैठे त्रिपुरारी, गौरी संग नंदी पर बैठे त्रिपुरारी, गौरी संग नंदे पर बैठे त्रिपुरारी, गौरी संग नंदे पर बैठे त्रिपुरारी। मैं तो कहूँ महादेव भोला भंडारी, मैं तो कहूँ महादेव भोला भंडारी। कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, कोई कहे शिव जी कोई त्रिपुरारी। मैं तो कहूँ महादेव भोला भंडारी, मैं तो कहूँ महादेव भोला भंडारी। संकट में जिसने भी तुमको पुकारा, संकट में जिसने भी तुमको पुकारा, बन गए उसी वक्त उसका सहारा, बन गए उसी वक्त उसका सहारा। ऐसे दीन दयालु बाबा जय हो तुम्हारी, ऐसे दीन दयालु बाबा जय हो तुम्हारी। ऐसे भाग्य विधाता बाबा जय हो तुम्हारी, ऐसे भाग्य विधाता बाबा जय हो तुम्हारी। पूरन कर दे बाबा कामना हमारी, पूरन कर दे बाबा कामना हमारी। पूरन कर दे बाबा कामना हमारी। पूर्ण करे बाबा कामना हमारी। कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी। मैं तो कहूँ महादेव भोला भंडारी, मैं तो कहूँ महादेव भोला भंडारी। भोला भंडारी महादेव की। सारे देवता कैलाश में पहुंचे और भगवान महादेव जी को मनाया। महादेव जी राम नाम की समाधि लगाए थे। समाधि से जब जागे, उन्होंने समाधि को तोड़ा नहीं, बल्कि महादेव जी की समाधि का समय पूरा हो गया था। उनके नेत्र खुले, उन्होंने कृपा दृष्टि से देवताओं को निहारा और कहा, क्या आज्ञा है? देवताओं ने कहा, आज्ञा नहीं प्रभु, हम निवेदन करने आए हैं। बोले बताइए देवताओं, आप आने का क्या कारण है? आगमन, अपने आगमन का कारण बताओ। बोले प्रभु, दक्षराज की बेटी सती ने आपको प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए नंगा व्रत कर दिया है। बोले तो क्या करूं? बोले जाओ और राजा दक्ष को ये बताओ कि आप लग्न पत्रिका बनाओ और सती जी से विवाह कर लो। कुछ अन्य मनस सुन करके भगवान महादेव जी अन्य मनस हो गए, खिन्न मन उनका। बोले देवताओं, ये क्या कह रहे हैं? हम जैसे वैराग्यों के लिए विवाह की चर्चा कर रहे हैं। भगवान से बोले, उचितम सुरश्रेष्ठो विवाह करणम मम तपोरक्त विरक्तस्या सदा विदित योगिना। हे देवताओं, मुझे योग से काम है, मुझे स्त्री से क्या प्रयोजन है? महाराज जी विराज जी 4:30 बजे यहाँ। मुझे स्त्री से क्या प्रयोजन है? मुझे तो योग से प्रयोजन है।
किंतु आपकी आज्ञा है, इसमें यदि आपका हित हो रहा है, जीव जगत का कल्याण होता है, तो कोई बात नहीं, मैं सती से विवाह कर लूंगा। उस समाधि अवस्था में ही भगवान ने सती जी को दर्शन दिए और सती जी को कहा, तुम दुल्हन बन जाओ, मैं दुल्हा बन करके आऊंगा। तो अब जब भगवान सिर्फ दुल्हा बने, सती जी के साथ विवाह करने के लिए जब दुल्हा बने, कोई बाजार से कोई सामान नहीं लाए, कोई ताज नहीं लाया, कोई कुंडल नहीं लाए, हाँ, कोई वस्त्र नहीं लाए, बल्कि जटा मुकुट, जो जटा थी उसी का मुकुट बना दिया और सांपों के ही हार बना दिए, सांपों का ही जनेऊ बना दिया। जो बागंबर था उसको ओढ़ लिया और बैल के ऊपर बैठ करके दुल्हा बन गए। राजा राजा दक्ष के खुल गए भाग जब शिव दुल्हा बने। राजा दक्ष के खुल गए भाग जब शिव दुल्हा बने। राजा दक्ष के खुल गए भाग जब शिव दुल्हा बने। राजा दक्ष के खुल गए भाग जब शिव दुल्हा बने। सारे लोगों के खुल गए भाग जब शिव दुल्हा बने। सारे लोगों के खुल गए भाग जब शिव दुल्हा बने। राजा दक्ष के खुल गए भाग जब शिव दुल्हा बने। राजा दक्ष के खुल गए भाग जब शिव दुल्हा बने। अथ चैत्रासति पक्षे नक्षत्रे भगवते त्रयोदश्यां दिने भानो निर्गच्छत् स महीश्वरः। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में त्रयोदशी संयुक्त चतुर्दशी के दिन भगवान शिव दुल्हा बन करके सती के साथ विवाह करने के लिए राजा दक्ष के दरबार में पहुंचे। समझ गए महाराजा दक्ष ये साक्षात भगवान शिव हैं। उन्होंने विधि विधान से बेटी का कन्यादान किया। भगवान शिव ने पाणी ग्रहण किया, विवाह हुआ, बारात की विदाई हुई। बारात की विदाई होकर के जब सती जी के साथ भगवान महादेव जी कैलाश में पहुंचे तो क्या करने लगे? अब सांसारिक चर्चा नहीं थी। विवाह हुआ, दुल्हा दुल्हन जो है घूमने के लिए कुल्लू चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं। हाँ, फूलों की घाटी उत्तराखंड में मसूरी है, मसूरी चले जाते हैं। इधर उधर की चर्चा करते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, न ये दुल्हन दुल्हा। लेकिन भगवान शिव ने कहा, सती जी अब तो हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री राम की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान शिव ने, महादेव ने सत्संग सुनाया है सती जी को। बोले सती जी, श्री राम को प्राप्त करने के लिए 9 साधन हैं, 9 मार्ग हैं। इन 9 मार्ग में से किसी भी एक मार्ग में यदि हम चलते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उसी को नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। सख्यम् आत्मार्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवेस्तस्या बहूनि कथितानि मे। भगवान की कथा सुननी चाहिए, ये पहला मार्ग है।
ये भगवत प्राप्ति का पहला मार्ग है, भगवान की कथा को सुनना जो आप सुन रहे हैं, ये पहला मार्ग है भगवत प्राप्ति का। दूसरा मार्ग है कीर्तनम, उनके नामों का गुणगान करना, ये भी मार्ग है भगवत प्राप्ति का, उनको प्राप्त करने का ये भी मार्ग है। माला से उनके नाम का स्मरण करना, जप करना, ये भी उनको प्राप्त करने का रास्ता है। सेवनम तथा उनके प्रति प्रेम भाव रखना भी उनको पाने का रास्ता है। देखो कितने अहोभाग्य हैं आपके कि एक ही रास्ता नहीं है भगवत प्राप्ति का। जो भी रास्ता आपको अच्छा लगे सुनो और उस रास्ते पर आप चलो। दास्यम, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दासानुदास हूं, ये भी उनको प्राप्त करने का रास्ता है। पूजा करना, जो आप पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का, वो भी उनको पाने का रास्ता है। प्रणाम करना, ये भी उनको उनकी प्राप्ति का रास्ता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये भाव रखना भी उनको प्राप्त करने का रास्ता है। आत्मार्पणम, ये भाव भी उनको प्राप्त करने का रास्ता है। कौन? तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। समर्पण करना यानी तन मन को समर्पण, मैं भी आपका हूं, मैं आपको समर्पित हूं। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये भी रास्ता है। अब एक ही रास्ता तो नहीं है जो आप कहे कि हम इस रास्ते पे चल नहीं सकते। चाहे भगवान की कथा सुनो, चाहे उनके नाम का स्मरण करो, चाहे उनके नाम की माला जपो, चाहे उनका पूजन करो, चाहे उनके प्रति आत्मसमर्पण सब कुछ समर्पण करो, चाहे उनके प्रति आत्मीयता का भाव बनाओ, ये सब उनकी प्राप्ति के रास्ते हैं। प्रेम से बोले महादेव की। भगवान से मैं सोचा ये नवधा भक्ति के 9 रास्ते भगवत प्राप्ति के तो हमारे इष्ट हैं भगवान श्री राम, तो क्यों न किसी महात्मा के, किसी ऋषि के मुख से जो है क्यों ना ये सत्संग सुना जाए, क्यों ना राम महिमा, भगवान राम की कथा क्यों ना सुनी जाए। बोले हे सत्य, ये तो मैंने सुनाया है, इतना आनंद नहीं आया। यदि हम किसी अधिकारी महात्मा के मुख से श्री राम कथा को सुनते हैं तो कितना आनंद आएगा देवी। सत्य जी ने कहा स्वामी क्या होना चाहिए? बोले चलो किसी महात्मा के आश्रम में चलते हैं और वहां पर राम कथा सुनते हैं उनके मुखारविंद से। त्रेता युग की बात है। गोस्वामी जी के शब्दों में, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कुंभज ऋषि जी के आश्रम में कुंभज ऋषि जी ने जैसे देखा, अगस्त जी ने जैसे देखा कि साक्षात देवादिदेव सांब सदाशिव मेरे आश्रम में पधारे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, सर्वेश्वर जान करके, जगन्नाथ जान करके उनका पूजन किया।
कहा क्या सेवा है? बोले हम राम कथा सुनने के लिए आए हैं। सती जी के साथ मुझे राम कथा सुननी है आपके मुखारविंद से। राम कथा मुनि बरज बखानी सुने महे